अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज आपकी बहुत खुसूसी मुलाकात करवाने वाला हूं। 1968 में फैसलाबाद में पैदा हुए, 1986 में इंटरनेशनल करियर का आगाज़ किया और फील्ड हॉकी की हिस्ट्री में इनसे बेहतरीन फॉरवर्ड अब तक किसी को नहीं गर्दाना जाता। अगर मैं यूं कहूं कि दुनिया भर में इन्हें हॉकी के मैराडोना के नाम से जाना जाता है, तो आप किसी भी तरह से उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। आज आपकी बड़ी स्पेशल मुलाकात होगी। 86 में अपने करियर का आगाज़ किया और देखते ही देखते फील्ड हॉकी को बुलंदियों पर पहुंचाया। खुद तो पहुंचे ही, लेकिन पाकिस्तान फील्ड हॉकी का नाम बुलंदियों पर पहुंचा। हम सबका फ़ख्र भी हैं, हमारे हीरो भी हैं। 1990 लाहौर हॉकी वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर 1994 में बतौर कैप्टन पाकिस्तान को लीड किया और उस टूर्नामेंट यानी वर्ल्ड हॉकी के उस वक्त भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। हॉकी हिस्ट्री में 2 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहने वाला वाहिद प्लेयर। 2010 में रिटायरमेंट हुई, 2015 में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया। जी हाँ, यकीनी तौर पे मुझे अब बताने की भी ज़रूरत नहीं, हॉकी लेजेंड साबिक सेक्रेटरी PHF जनाब शहबाज अहमद साहब और शहबाज अहमद सीनियर के नाम से मारूफ हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज भाई, बड़े मेरे लिए तो खैर बहुत ऑनर की बात होती है कि आप हो गए, समीला साहब हो गए, आप जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ बात करें और सुनने वालों के लिए भी बड़े ऑनर की बात है कि आप लोगों की बात सुने। और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों की बात सुने और समझें। शहबाज भाई, आपने अपना करियर बहुत शानदार रहा। इसी तरह जब आप PHF में आए, मुझे याद है लाहौर आया था एक बार आपका इंटरव्यू करने, जब आप खुद सेक्रेटरी थे। उस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर के प्लेयर्स आप लेकर आए थे लाहौर में और एक वर्ल्ड 11 के नाम से एक टीम आई थी। आपने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान हॉकी का बूस्ट हो, बेहतरी की लड़ लड़ के मुझे याद है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से आपने ग्रांट मंजूर करवाई थी 35 लाख की, ताकि इंटरनेशनल कोच को पैसे दिए जा सके। बड़ी मेहनत की। शहबाज भाई, इसी से शुरू करते हैं, फिर आपके करियर और पाकिस्तान हॉकी इस पे बात करते हैं। क्या क्या ऐसा रहा, क्या मुश्किलात रहीं जब आप खुद हॉकी की कमान संभाल रहे थे? क्यों आपको जाना पड़ा? हम नहीं चाहते थे कि आप जाएं। एक्चुअली बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की ऐसी एसोसिएशनें बनी हुई हैं सूबों के अंदर, जो 30-30 40-40 साल से बैठी हुई हैं, जिनका काम है ब्लैकमेलिंग करना और अपनी बातें मनवाना, अपने फ़ायदे उठाना। क्योंकि उनका काम हॉकी प्रमोशन या खेलों की प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। अगर उनका ये मकसद होता तो आज हमारी हॉकी इस हाल में ना होती। ये सारी चीज़ें थीं। और फिर हॉकी फेडरेशन में थोड़ा ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि मुझे लगता था कि मैं मज़ीद काम भी नहीं कर सकता और मज़ीद कोई बेहतरी भी नहीं हो सकती। उसमें बजाय हम किसी को, सूबों को, लोगों को क्रिटिसाइज़ करें, उसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इंटरेस्ट लेना चाहिए। जब से मैंने हॉकी छोड़ी है, मैंने किसी भी गवर्नमेंट को नहीं देखा उसने हॉकी में इनिशिएटिव लिया हो। दुरुस्त। सिर्फ एस्ट्रो टर्फ लगा देना जो है वो काफ़ी नहीं है, वो तो पैसे का ज़िया है। आप देखें, सिंध गवर्नमेंट ने भी 20 एस्ट्रो टर्फें लगाई हैं, लेकिन पिछले 20 साल में उससे 20 प्लेयर भी पैदा नहीं हुए। तो हमें रूट कॉज देखनी है कि अगर हम 20 एस्ट्रो टर्फ लगा रहे हैं फिर भी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो किस जगह पैसे लगाना बेहतर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम होलसम फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कराएं, उसके अंदर जिम हो, उसके अंदर हॉस्टल हो, उसके अंदर बच्चों के खाने के लिए मेस हो, उनके लिए स्टाइपन हो। क्योंकि वजीफे के बगैर, स्पोर्ट्स गियर फ्री दिए बगैर आप बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते और हॉकी में नहीं ला सकते। ज़बरदस्त। अच्छा शहबाज भाई, मुझे याद है आपसे जब बात हुई थी लाहौर में भी, एक विजन था आपका 2020, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2020 विजन आप लेकर आए। कितना काम उस पर आप करके गए हैं? और फिर ये बताइएगा कि बजटरी मसाइल कितना बड़ा इशू। आप क्रिकेट देख लें तो इतना बड़ा बजट, आप कोई और देख लें गेम तो इतना बड़ा बजट, हमारी नेशनल गेम जो है हॉकी, उसका बजट किस हद तक है? क्या आप सेटिस्फाई थे उस बजट से उस वक्त? बिल्कुल, क्राइम है। जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, इन्होंने हॉकी के साथ क्राइम किया। कभी भी पाकिस्तान के कौमी खेल को बजट का हिस्सा नहीं बनाया, कोई भी एनुअल ग्रांट फिक्स नहीं की। आप कोई भी टूर प्लान नहीं कर सकते। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगर पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप लगाना चाहे तो वो इस बात पर भी श्योर नहीं होती कि 30-40 लाख रुपया दिया जा सकेगा या नहीं। क्योंकि 3 टाइम का खाना अगर आपने 40 लड़कों को देना है, 1000 रुपये डेली अलाउंस देना है,
या उसके बाद किसी टूर पे अगर जाना है तो आराम से 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्चा है, अगर 15 दिन का टूर भी हो यूरोप का। बिल्कुल सही। तो इसमें कोई ऐसा माहौल नहीं है। फिर ऊपर से हमारे जो ओलंपियंस हैं, जिनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कोई ओहदा नहीं दिया जाता, वो फिर शोर करना शुरू कर देते हैं कि टूर पर 1.5 करोड़ लग गया, 3 करोड़ लग गया। जब उनको आप ओहदा देते हैं तो वो चुप कर जाते हैं। हमारी हॉकी फेडरेशन को भी ओलंपियंस ने ही बदनाम किया हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। ये आपको पता होगा कि आईपीसी की मिनिस्टर थी फहमीदा मिर्ज़ा। अव्वल तो उनको स्पोर्ट्स का पता भी कुछ नहीं था, हम्म। लेकिन उनसे जब भी बात हुई तो वो कहती थी जी पहले पुराने 10 सालों का हिसाब दें, फिर हम आगे पैसा देंगे ताकि जो स्पोर्ट्स है हमारी तरक्की करेगी। बात ये है कि आपने जो करंट सिनेरियो चल रहा है, या जो आपने उसी साल में इवेंट्स में हिस्सा लेना है इंटरनेशनली अपना इमेज अच्छा करने के लिए, उनको कंटिन्यू करते हैं और पिछली चीज़ों का ऑडिट करते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड आपके अंडर है, ऑडिटर जनरल आपके अंडर है, तो वो मतलब बड़ी लॉजिकल उनकी स्टेटमेंट्स आती रहीं। तो किसी भी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जब वो स्पोर्ट्स में किसी को भी लगाएं तो ऐसा बंदा ज़रूर हो जिसको स्पोर्ट्स की समझ हो और वो जल्दी बात को अंडरस्टैंड करे। अच्छा ये। क्योंकि जो इमेज स्पोर्ट्स की वजह से बनता है पाकिस्तान का, कंट्री का, वो किसी और चीज़ से नहीं बनता। मुझे आज भी याद है जब मैं हॉलैंड में 4 साल रहा, हॉकी खेलता था, तो हमें वो कभी कभी स्वाना के लिए ले जाते, स्क्वाश के लिए ले जाते। तो जब मैं स्क्वाश कोर्ट पहुंचता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब मैं दरवाजे से एंटर होने लगता था, दरवाजे के राइट साइड पे जहांगीर खान की फ़ोटो लगी हुई होती थी, लेफ्ट साइड पे जानशेर खान की फ़ोटो लगी हुई होती थी। तो ये इस तरह का नाम हम करोड़ों अरबों रुपया दे के भी नहीं बना सकते। आप देखेंगे क्रिकेट ने पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराया, हॉकी ने दुनिया में पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराया, और इस कदर निगलेक्ट हो गई, इग्नोर हो गई गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से। हमें बड़ा अफसोस होता है। शहबाज भाई एक चीज़ बड़ा फेयर, बहुत फेयर, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके, आपने बड़ा दिल से आज बात की है इस बात पे। सर जब आपने एक इनिशिएटिव लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब आपने पूरी दुनिया के प्लेयर्स बुलवाए थे लाहौर में, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। उस वक्त आपने कुछ अवार्ड्स दिए थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, सीनियर ओलंपियंस को, ताकि उन सब के आपसी को इख्तलाफात कम हो जाएँ, लोग खुश हो जाएँ, साथ आएँ, काम करें। मुझे पता था कि आप यही चाहते हैं कि साथ आएँ लोग और काम करें। सर जो सीनियर हैं, सीनियर आपसे भी पहले वाली जो लॉट है उसकी बात करूं, इन लोगों में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो क्यों हॉकी के लिए, मुझे पता है कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने काम करते हुए देखा है, ग्रास रूट लेवल पे हॉकी ना होने के बराबर है। और स्कूल्स में तो आपको पता ही है ग्राउंड्स ही नहीं है, वहाँ भी हॉकी के लिए ट्रफ नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, बच्चों के हाथ में हॉकी से ज़्यादा बैट दिखाई देता है। इस सारी चीज़ों की रूट कॉज अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आपकी नज़र में ये रूट कॉज क्या है? पैसा है, आपसी इख्तलाफात हैं, हॉकी फेडरेशन का कम रोल है, या फिर गवर्नमेंट की कम तवज्जो है? देखें, इसमें बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे ऊपर इस कंट्री के बहुत एहसानात हैं। मैं शहबाज सीनियर हूँ तो सिर्फ पाकिस्तान हॉकी की वजह से हूँ, पाकिस्तान की वजह से हूँ। सबसे पहले तो ये बदकिस्मती ये है कि सीनियर प्लेयर्स अगर अपने मुंह से ना भी कहें, तो मुझे भी पता है, मेरे जो कुलीग्स मेरी उम्र के लड़के हैं उनको भी पता है कि जब मैं 10 साल वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर हो गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कैरियर मिल गया, जो हिलाल इम्तियाज़ है वो पाकिस्तान में मैं वाहिद खिलाड़ी हूँ जिसको जिससे मिला। मिला, बिल्कुल। जब ओलंपिक गेम्स की 100 साल तकरीबात हुई तो मैं ओलंपिक टॉर्च लेकर पेरिस बिल्कुल। में भागा। तो उनमें जेलसी आई मेरे हवाले से। लेकिन बात ये होती है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम थोड़ा मुकाम लें या ज़्यादा मुकाम लें, अल्लाह ने हमारी कंट्री की वजह से पहचान बनाई है, हमें बेशक। शुक्रगुजार होना चाहिए, हसद से बचना चाहिए। जहाँ तक पुराने प्लेयर्स का ताल्लुक है तो उनको ऑनर करने में मुझे बहुत खुशी हुई। इस्लाउद्दीन 78 वर्ल्ड कप के फातेह मेरे लिए काबिल इज़्ज़त। मेरा बड़ा दिल था कि मैं उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करूं। अख्तर रसूल हैं, उनकी सर्विसेज को हमने एक्नॉलेज किया, समीउल्लाह की सर्विसेज को एक्नॉलेज किया, शहनाज शेख। देखें, हर प्लेयर का एक अपना मुकाम है। बिल्कुल। ना मैं शहनाज शेख बन सकता हूँ, ना वो शहबाज सीनियर बन सकते हैं। तो जो बंदा खुले दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, उसकी दुनिया भी अच्छी होती है, आखिरत भी अच्छी होती है, और बड़ी मुतमईन ज़िंदगी गुजारता है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो आपने बताया कि हॉकी ख़राब होने की रीज़न, उसकी जो मेजर रीज़न मेरी नज़र में है, हमारी जो यूथ है उसमें हॉकी पॉपुलर नहीं रही।
हमारे जो सिक्योरिटी की वजह से हालात हुए 15-20 साल से, वो ऐसे हो गए थे कि हर वालिदैन चाहते थे कि बच्चा हमारा इंडोर एक्टिविटीज़ में रहे, हम्म। ताकि हमारी आंखों के सामने रहे। और इसके अलावा ये हुआ कि हमने कोई भी अट्रैक्शन पैदा नहीं की कि हम हॉकी जो है उसका पूल जो है उसको बढ़ा सकें। सही। हॉकी जो है चंद इलाकों तक रह गई, जिसमें गोजरा है, पीर महल है, टोबा टेक सिंह है, या फेसबुक के ऊपर थोड़ी सी एकेडमीज हैं। अगर हम्म। आप देख लें, सबसे पहले तो मैं एकेडमीज पे आ जाऊंगा। जो 3-4 एकेडमीज हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बताती भी हैं। सिंध में भी आपको पता है हजारों लड़का जी हाँ। हॉकी खेल रहा है। और ये जो 3-4 इलाके हैं, इनमें भी हॉकी है। बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हॉकी खेलनी कौन सी है। अच्छा शहबाज भाई, मैं चाहूंगा इंटरनेशनल बस इस पे आप 1 मिनट सिर्फ मुझे दें, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी बात को यहीं से कंटिन्यू भी करेंगे। और ज़रा अकरबा परवरी के बारे में भी पूछूंगा, किस हद तक की बात दुरुस्त होती है जब कोई कोच होता है, जूनियर टीम की मैं बात करूं तो अपनी ही एकेडमी के लड़कों को सिलेक्शन, क्या ये अकरबा परवरी है या फिर वही लड़के एलिजिबल होते हैं तो ये बात दुरुस्त है कि उन्हें भेजना चाहिए। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले शहबाज सीनियर से बात हो रही थी ग्रास रूट लेवल पर और उन मुश्किलात पर जिसकी वजह से हॉकी पाकिस्तान में गैर मकबूल होता गया और क्रिकेट या दीगर गेम्स मकबूल होते गए, और दीगर गेम से भी ज़्यादा क्रिकेट मकबूल हुई। लेकिन हॉकी की गैर मकबूल होने में जो अनासर कार फरमा रहे हैं या जिन अनासर का अमल दखल रहा, उस पर बात हो रही है। और शहबाज सीनियर आज दिल से काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। काफ़ी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है और शायद हॉकी की बेहतरी के लिए अब ये करना बहुत ही ज़रूरी है। शहबाज भाई, ग्रास रूट लेवल पे आपसे बात हो रही थी, एकेडमीज़ के बारे में आप बात कर रहे थे, और कराची में जिस तरह से हॉकी फिर भी हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं लोग, लाहौर में इसका रुझान बड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। फिर कराची की एकेडमीज़ पे आप कुछ फरमा रहे थे। बात ये है, मैं ये कह रहा था कि कराची में भी हजारों बच्चा खेल रहा है, गोजरा में भी हॉकी हो रही है, पीर महल में, टोबा टेक सिंह में, सोशल मीडिया पे भी हॉकी हो रही है। लेकिन इससे फायदा कोई पाकिस्तान को नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हॉकी इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है, हम्म। वो किसी भी ग्राउंड पर नहीं होती। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि हमारे कंट्री में अब इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं होते। जैसे 87 86 में चैम्पियंस ट्रॉफी कराची में हुई थी, 30-40 हज़ार लोग थे। 90 का वर्ल्ड कप लाहौर में हुआ था, 80,000 लोग थे। 94 चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी, उसमें भी 30-40 हज़ार लोग थे। क्योंकि जब वो लोग आते हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं। जब बच्चे आते हैं तो वो इंटरनेशनल हॉकी को देखते हैं। और जितनी स्पोर्ट्स को बंदा देखकर सीखता है, उतना किसी को बताने से भी नहीं सीखता। मुझे आज भी याद है, अगर मैं कुछ अच्छा प्लेयर बन सका हूं तो मेरे अंदर एक दो चीज़ें मैंने कलीमुल्लाह से सीखी, एक दो चीज़ें मैंने मंजूर जूनियर से सीखी, एक दो चीज़ें मैंने हसन सरदार से सीखी। अब इस वक्त अफसोस की बात यह है कि जो हमारे पाकिस्तान प्लेयर हैं, वो किसी भी रोल मॉडल को खेलता हुआ देख ही नहीं सकते। वो बिल्कुल सही। इंटरनेशनल कंपटीशन से दूर हैं। वो बाहर इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास फंड्स नहीं हैं। और मैं बता रहा था, ये जो शहरों में एकेडमीज और लोग खेल रहे हैं, इनके पास उस लेवल के कोचेज नहीं हैं जो इनको बता सकें कि आजकल जो मॉडर्न हॉकी है उसमें फिजिकल फिटनेस का क्या रोल है, और आजकल प्रायोरिटीज किन चीज़ों में है, कौन सी चीज़ें उनको ज़्यादा सीखनी है, विजन इम्प्रूव करना है, ऑफ द बॉल उनकी मूवमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, बॉल आने से पहले एस्ट्रोट्रप पे फुटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनकी अवेयरनेस ना हमारे कोचेस को है, और ना ही बदकिस्मती से जो मौजूदा प्लेयर्स हैं उनको है। अच्छा शहबाज भाई, इंटरनेशनल कोचेस और कोचिंग स्टैंडर्ड, आप समझते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्होंने इस जानिब तवज्जो नहीं दी, और ये भी बड़ा एक पाकिस्तान हॉकी के लिए डैमेजिंग पार्ट रहा। देखिए, बात ये है कि वो किस कैपेसिटी में देंगे, क्योंकि हमारा सेटअप कुछ इस तरह है ही नहीं कि कोई आ जाए तो उसको इज्जत मिले। हम्म। देखें, जो सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन अगर कोई पुराना प्लेयर बन गया, वो रिस्पेक्ट गेन करेगा, फैसिलिटीज गेन करेगा। जो डायरेक्टली मैनेजर बन गया, कोच बन गया, उसको डॉलर्स में डेली अलाउंसेस मिलेंगे। देखें, अगर हमारे पुराने प्लेयर के लिए कोई प्लेटफॉर्म हो, वो उनको अपने शहरों में रिस्पेक्ट दी जाए,
तो फिर चीज़ें शायद बेहतर हों। बात ये है कि अगर कोई भी पाकिस्तान प्लेयर है, किसी सूबे शहर से ताल्लुक़ रखता है, उसमें एसोसिएशन में बंदा 30-40 साल से बैठा है, वो तो किसी ओलंपियन को करीब भी नहीं आने देगा। वो कहेगा मेरी जो कुर्सी है, मैं जो फ़ायदे उठा रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स बोर्ड से फ़ंड ले रहा हूँ, मैं अपने सूबे की हुकूमत से पैसे ले रहा हूँ, मेरी तो उसको तो बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम्म। वज़ीर-ए-आज़म से भी बड़ी नौकरियाँ पाकिस्तान में लोग एन्जॉय कर रहे हैं, जो जिनका रोटी लगी हुई है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम सिस्टम को आज तक ठीक नहीं कर सके। बात ये थी कि हम उस वक़्त तक सर्वाइव करते रहे हैं, जिस वक़्त तक हमारे पास नेचुरल टैलेंट आता रहा है। जब हॉकी जो थी हमारी कौम के लिए, लोगों के लिए प्रायोरिटी थी। एक-एक पोज़ीशन पे 6-6, 8-8 प्लेयर एक ही ऐसा ही कैलिबर है। के थे। ऐसा ही है। अब जबकि आपको शौक पैदा कराना है, बच्चों को हॉकी की तरफ लाना है, उनमें पैशन डालना है, तो बगैर इंसेंटिव के, बगैर लुक्रेटिव ऑफर के प्लेयर्स इस तरफ नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा शहबाज भाई, फॉरवर्ड के लिए सेंटर फॉरवर्ड, राइट इन, लेफ्ट इन, ये पोजीशन हॉकी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। गोल करने में इन पोजीशंस का बड़ा अहम हाथ रहा है। आपके साथ तमाम तर वो प्लेयर्स जो खेलते रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी। इन 3 पोजीशंस के लिए एक तो फिटनेस, दूसरा आपके रिफ्लेक्सेस बड़े शानदार होना, तीसरा आपका फास्ट होना और चौथा एडवांस टेक्निक होना। ये 4 चीज़ें जो हैं, आप समझते हैं कि इन चीज़ों पर अब इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हमारे पास कोई रहा नहीं, सोहेल अब्बास चले गए, तो मुझे लगता है अपने साथ वो आप और सोहेल अब्बास गए तो ऐसे लगता है हॉकी भी चली गई है साथ ही। आप नहीं समझते कि ये सारी चीज़ें, और फिर क्या अगर हम बाहर से कोई कोच मंगवाते हैं तो क्या वो बहुत महंगा पड़ता है? अभी भी दौरा यूरोप के लिए बाहर के कोचेस की खिदमत ली गई हैं। बात ये है कि कोच आ जाएगा, साल 2 साल में वो अपने अलाउंसेस लेगा और वापस चला जाएगा। आप उसी जगह खड़े रहेंगे जहां पहले से खड़े हैं। देखिए, बात ये है कि अगर हम अब छोटे बच्चों को लाते हैं, हमने ये देखना है कि उनके अंदर पैशन है, उनके अंदर इंटरेस्ट है, वो कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, मंजूर जूनियर बनना भी चाहते हैं या नहीं। देखिए, अभी जो मैंने पिछले 20 साल में लड़कों को देखा है, उनकी प्रायोरिटी ये है कि वो ग्रीन शर्ट पहनेंगे, 6 महीने साल पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, ताकि वो यूरोप में या हम्म। ये जो मलेशिया, हांगकांग, बांग्लादेश उधर बता सकेंगे कि वो नेशनल टीम के मेंबर है। और इस तरह वो सब स्टैंडर्ड लीग खेलने चले जाएंगे, महीने का $2000 ले लेंगे, $1500 ले लेंगे। उनकी प्रायोरिटी सब स्टैंडर्ड लीग खेलना है, उनकी प्रायोरिटी नाम पैदा करना नहीं है। मुझे आज भी याद है, जब मेरे टीममेट कुछ थे, हमारी वो जो शर्टें जुराबें डिस्ट्रीब्यूट होती थी, जूते डिस्ट्रीब्यूट होते थे, ऐसा ही है। लड़कों को ये नहीं पता होता था कि कल कितना इंपॉर्टेंट मैच है। वो चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे लगे होते थे। बिल्कुल सही। बात ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, देखिए ना, वो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना। जब हम अपने इरादे बुलंद नहीं करेंगे, अपनी सोच बुलंद नहीं करेंगे, हम कंट्री के लिए हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम अरबों रुपया लगाएं, 50 गोरे कोच ले आए, हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। इन हम्म। सब चीज़ों का जो हल मेरे पास है, जैसे मैं 15-20 साल हॉकी खेला, 15-20 साल से हॉकी को देख भी रहा हूँ, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सपीरियंस है। हमें 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं, अच्छे सेटअप बनाने चाहिए। वो ऐसे सेटअप हों जिसमें हम बच्चों को एकेडमिकली लुक आफ्टर करें। समझ। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि जब तक पढ़ा लिखा बच्चा नहीं होगा, वो गेम प्लान अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हम ज़बरदस्त। गोरा अच्छा कोच ले शहबाज भाई, आएंगे, एक छोटा लैंग्वेज सा ब्रेक बैरियर आ लेना। जैसे जाएगा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का एक सेटअप है पाकिस्तान में, और एनसीए का सेटअप बड़ा शानदार है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, वैसी एक एकेडमी जब मैं समझ रहा हूँ कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, तरतीब दें। और थोड़ा कमर्शलाइज करना चाहिए हॉकी को, कमर्शियल बेसिस पर भी देखना चाहिए, जिसमें स्पॉन्सर साथ हों, पाकिस्तान हॉकी के लिए मुख्तलिफ छोटी छोटी टीम्स हों, उनके इवेंट्स हों, और उसमें कमर्शियल अप्रोच के साथ उतरा जाए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल हो सकता है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। हॉकी लेजेंड शहबाज सीनियर के साथ खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शहबाज भाई, एक चीज़ जिस पर मैं चाहूँगा कि डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरा ख्याल है, और वो बड़ी कम दिखाई देती है, कमर्शलाइज कर देना
किसी भी गेम को और फिर उससे प्रॉफिट खुद कर जनरेट करने वाली एक बॉडी बन जाना, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। आपने जिक्र किया एक ऐसी एकेडमी का, जैसी मैं समझता हूँ नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वैसी एक एकेडमी होनी चाहिए हॉकी के हवाले से। ये दो चीज़ें, इस पर कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए? और आपका जब विजन था, आप खुद सेक्रेटरी बने, तो क्या आपने इस पर कुछ काम करने की कोशिश की? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब मैं सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन बना, 2-3 हफ्तों के बाद मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूरे पाकिस्तान को बता दिया था कि जिस तरह ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है या चल रही है या जो इसका सिस्टम है, मैं हॉकी के लिए बिल्कुल बेहतरी नहीं कर सकता। और बहुत सारे रिपोर्टर्स ने मुझे उसी वक्त कहा, फिर आपको फौरन रिज़ाइन कर देना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा हकीकत पसंद हूँ। इसके अलावा जो दूसरी आपने 2-3 बातें कही हैं, वो इंतहाई अच्छी बातें की हैं। क्रिकेट की तर्ज पर एक बड़ी टॉप क्वालिटी एकेडमी होनी चाहिए, इसको कमर्शलाइज किया जाए, लेकिन ये सारे काम होंगे थ्रू गवर्नमेंट। हम्म। और फिर जिस तरह क्रिकेट लीग हो रही है, उसी तरह हॉकी की लीग इंट्रोड्यूस कराई जाए। और इसका आसान तरीका और मैं ये बता सकता हूँ कि जो भी 6-7 लोग हैं क्रिकेट टीमों के मालिक हैं, उनको उनके लिए मैंडेटरी कर दें, कंपलसरी कर दें कि वो एक एक हॉकी टीम भी बनाएं। क्योंकि अगर वो 10 करोड़ की टीम डेवलप करते हैं हर साल, तो हॉकी की टीम तो सिर्फ 2 करोड़ में टॉप क्वालिटी की बन जाएगी, जिसमें महंगे तरीन हॉलैंड के प्लेयर आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के आ जाएंगे, टॉप क्वालिटी बेल्जियम के प्लेयर्स आ जाएंगे। सिर्फ मकसद ये है कि हमें ऐसे बंदे रखने चाहिए। एक बात आप भूल गए हैं जो आपने 10 मिनट पहले मुझसे की थी, अकरबा मैं परवरी उस पर वाली। बात करने वाला था तो शहबाज भाई। बिल्कुल, अच्छा चले इस पे कर। तो मैं पता क्यों पाकिस्तान कह रहा की था शहबाज भाई, जब जूनियर टीम का आपको याद होगा, कोच अब जो असिस्टेंट कोच हैं उनके बच्चे चले गए उनकी एकेडमीज के उस टीम में। तो आप देखें फिर उस टीम का रिजल्ट क्या हुआ था। पाकिस्तान का नाम बदनाम करके हम इंडिया से वापस आए थे। हम्म। तो मेरा बात करने का भी मतलब ये है कि अगर हम एकेडमी बनाते हैं, अगर हम हॉकी लीग को इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसको कमर्शलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोई भी बंदा पॉलिटिकल हेड ना बनाएं हॉकी फेडरेशन का, और किसी भी ऐसे बंदे को हॉकी ना सौंपी जाए जो वन मैन शो हो और जो है अकबर परवरी भी करे और डी मैरिट लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराए। क्योंकि मैं जब से हॉकी छोड़ी है, मैंने देखा है अपनी मर्जी से फेडरेशन के लोगों ने मैनेजर कोच लगाए हैं, अपनी मर्जी से लोगों ने टीम के कप्तान बनाए हैं, जिनकी टीम में ये जगह भी शहबाज नहीं भाई, होती थी। दो दो उन तीन तीन दफा एक ही बंदा जब सेक्रेटरी लग जाएगा हॉकी फेडरेशन का, तो ये तो होगा। बात ये है ना कि आपके जो बंदे हैं वो सिस्टम से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं, आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अगर देखें चीज़ें ठीक करनी है तो मेरी सर्विसेज हाजिर हैं, बगैर किसी ओहदे के लिए हाजिर हैं, एडवाइजरी के तौर पे हाजिर हैं। क्योंकि देखें मैं 1 साल जर्मनी रहा, 4 साल हॉलैंड रहा, 3 साल बांग्लादेश जाता रहा, तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इतना है मेरा कि मैं अच्छी फीडबैक दे सकता हूँ। और मैं समझता हूँ ये मेरे ऊपर कर्ज भी है, जितना नाम इस जबरदस्त। मुल्क ने मुझे दिया है। मैं चाहूँगा कि अगर मैं मरने से पहले कुछ लौटाऊं तो मेरे लिए बड़ी बाइस खुशी है। और इंशाल्लाह ताला आपके प्रोग्राम के थ्रू पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी चैनल को मिसगाइड नहीं करूँगा। मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को हॉकी की गलत बातें करके कभी ज़िंदगी में इंशाल्लाह मिसगाइड नहीं इसका तो करूँगा। मुझे पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस है मेरी शहबाज भाई, अच्छी मेरा कोई अकल दूसरा समझ के तीसरा आपके मुताबिक साथ सीधी इंटरव्यू है। सच्ची बात होगी वो ये बात करूँगा। तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत खुले दिल से बात करते हैं। जो चीज़ गलत हो, आपने अपने टेन्योर में जब आप सेक्रेटरी थे, मैंने इंटरव्यू किया, तब भी जो चीज़ें ख़राब थी आपने उसका जिक्र किया। ये तो बात मैं जानता हूँ। सर ये बताएं, इस वक्त डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, और ये पिछली गवर्नमेंट जो थी उसके वज़ीर आज़म खुद स्पोर्ट्समैन थे। डिपार्टमेंटल हॉकी ख़त्म होना कितनी बड़ी तबाही है, चूँकि रोज़गार नहीं होगा तो लोग वैसे ही हॉकी से दूर हैं। देखें, इमरान खान ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि वह स्पोर्ट्स पे भरपूर तरीके से तवज्जो नहीं दे सका। तो जब उसने ये अल्फाज कह दिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो स्पोर्ट्स को तबाह कर गया, ख़राब कर गया। एक्चुअली डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म करने की उसकी रीज़न ये थी, वो चाहता था कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फ्लोरिश करें। क्योंकि हमारे मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं वो तालीम याफ्ता नहीं होते। जब वो उनका हॉकी करियर ख़त्म हो जाता है तो
तो वो डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, डिपार्टमेंट में प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, अगर लड़के को, स्पेशली हॉकी प्लेयर को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी तो वो कभी भी आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल। मैंने 1985 में पीआईए ज्वाइन की थी, 500 रुपए सैलरी पे। और सऊदी अरब में अगर भी वो खिदमत पीआईए, अंजाम देते रहे आप। और अगर ये मैं उन्हें उस वक्त मुझे पीआई ने पैटर्नाइज ना किया होता, सपोर्ट ना किया होता, फिर उसके बाद उन्होंने 15,000 सैलरी पे भी मुझे रखा। मेरी फैमिली ऐसी थी कि वो मुझे ट्रेन का किराया भी नहीं दे सकती थी, 3 टाइम का खाना भी दूसरे शहर जाके खाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। इसके लिए कोई लाहा अमल बनाया जाता, फिर बेशक डिपार्टमेंट्स की टीमें ट्रू। खत्म कर दी जाती, क्योंकि हॉकी में पैसे हैं नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप देते नहीं हैं। जिसकी वजह प्रोफेशनल से ये लीग्स में मामला। हमारे लड़के जा इसलिए नहीं सकते कि उनका स्टैंडर्ड ठीक। बहुत अच्छा नहीं है। शहबाज भाई माजरत, जी। चूंकि वक्त की कमी, इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और आपके साथ रखूंगा। पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए जो कर सके कोशिश करेंगे। हॉकी लेजेंड साबिक सेक्रेटरी पीएचएफ शहबाज सीनियर साहब से खुसूसी गुफ्तगू हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज सीनियर साहब आपका वक्त देने का। और सुनने वालों के लिए एक अहम पैगाम भी यही है कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, थोड़ी सी तवज्जो हॉकी की तरफ दें, गवर्नमेंट हो, लोग हो, एसोसिएशन। तो बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।